जब मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था तो एक खाली मैदान ढूंढना किसी मैच जीतने से कम नहीं होता था। मुझे अभी भी याद है, मैं और मेरा भाई सुबह जल्दी उठकर ग्राउंड पे पहुंच जाते थे ताकि अपना स्पॉट क्लेम कर सके। ना कोई पर्सनल फोन था, लेकिन तब भी 15 से 16 लोगों की टीम हमेशा तैयार रहती थी। लेकिन आज सिर्फ 4-5 लोग इकट्ठे करना ही इम्पॉसिबल हो गया। चाहे मई जून की गर्मियां हो या दिसंबर की सर्दियां, डेली घंटों क्रिकेट खेला जाता था। लेकिन आज ये सब सिर्फ मेमोरीज है। और अगर आजकल के बच्चों की बात करें तो उनके लिए क्रिकेट सिर्फ एक ऑप्शन है, प्रायोरिटी नहीं। बच्चों की ट्यूशंस जल्दी स्टार्ट हो जाती हैं। पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, और कुछ बच्चे तो 7th 8th क्लास से ही IIT की तैयारी में लग जाते हैं। और अगर मैं 20 से 40 की एज ग्रुप के लोगों की बात करूं तो हम लोगों के पास तो टाइम ही कहां है। धीरे धीरे समझ आ रहा है कि बचपन में पड़ोस वाले अंकल हमारे क्रिकेट मैच के बीच में आके एक बॉल खेलने की रिक्वेस्ट क्यों करते थे। और ये तो बात थी सिर्फ क्रिकेट खेलने की, लेकिन आजकल तो क्रिकेट देखना भी मुश्किल होता जा रहा है। पहले एक पूरा टेस्ट मैच देखने में मजा आता था, लेकिन आज तो कभी कभी ODI क्रिकेट देखना भी बोरिंग लगता है और T20 एक नया नॉर्म बन चुका है। तो क्या सच में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी कम हो रही है? क्या आपको भी लगता है कि क्रिकेट का क्रेज अब पहले जैसा नहीं रहा? इस वीडियो में हम जानेंगे क्या वाकई क्रिकेट डिक्लाइन हो रहा है, और अगर हाँ तो क्यों। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक हैबिट बन चुका है। भले ही लोग आज क्रिकेट कम खेलते हो, लेकिन इंडियन ऑडियंस क्रिकेट देखने और फॉलो करने में बहुत एक्टिव है। फिर चाहे ऑफिस जाते वक्त बस या ट्रेन में मैच देखना हो, सोशल मीडिया पे लाइव अपडेट्स लेने हो, या फिर घर बैठ के फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एक मैच एंजॉय करना हो, ये सब एक कॉमन कल्चर बन चुका है। और IPL से लेके वर्ल्ड कप तक क्रिकेट की डिस्कशन हर कोने में होती है। अगर हम 2023 वर्ल्ड कप की बात करें तो डिज्नी स्टार नेटवर्क पर 422 बिलियन व्यूइंग मिनट्स सिर्फ इंडिया से रिकॉर्ड हुए। ये व्यूअरशिप 2011 वर्ल्ड कप से 54% ज्यादा और 2019 वर्ल्ड कप से 9% ज्यादा थी, जो बताता है कि इंडियन ऑडियंस क्रिकेट को कितना सीरियसली लेती है। लेकिन चलिए बीती बातों पर मिट्टी डालते हैं और बात करते हैं 2024 के T20 वर्ल्ड कप की। जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता तो हमारे प्लेयर्स का स्वागत एक हिस्टोरिक मोमेंट था। लेकिन अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें तो क्रिकेट अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले बहुत सारे देश कंपेटिटिव क्रिकेट खेलते थे, लेकिन आज सिर्फ गिनी चुने टीमें ही टॉप लेवल क्रिकेट खेल रही हैं। बहुत सारी टीम्स या तो स्ट्रगल कर रही हैं या उनका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली स्ट्रांग नहीं रहता। ICC टूर्नामेंट्स में वही 4-5 टीम सिर्फ फाइनल स्टेजेस तक पहुंचती है, जो दिखाता है कि ये कंपटीशन कितना एक तरफा हो चुका है। और इसी वजह से कई टीम्स जो एक जमाने में बहुत कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलती थी, आज उनका सर्वाइव करना भी मुश्किल हो चुका है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है ICC का पावर स्ट्रक्चर, जो सिर्फ बिग 3 यानी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया के आसपास घूम रहा है। ICC दुनिया भर में क्रिकेट की सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है, जिसका फॉर्मेशन 1909 में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के कोलैबोरेशन से हुआ था। ICC का काम है क्रिकेट के रूल्स बनाना, टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करना और नई टीम्स को गेम में इन्वॉल्व करने के सिस्टम डेवलप करना। लेकिन आज ICC सिर्फ एक मनी मेकिंग मशीन बन चुका है, जो सिर्फ बिग 3 यानी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया के फाइनेंशियल इंटरेस्ट को सपोर्ट करता है। ICC का सबसे बड़ा पावर सेंटर होता है ICC का बोर्ड, जिसमें सब कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा पावर होती है बिग 3 के पास। अगर कोई रूल या टूर्नामेंट का फॉर्मेट डिसाइड किया जाता है तो सबसे पहले ओपिनियन लिया जाता है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड का, और इन्हीं टीम्स के फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से बाकी टीम्स को फंडिंग मिलती है। और यही इम्बैलेंस छोटी टीम्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। जिन्हें एक जमाने में बड़े टूर्नामेंट्स में कंपटीशन मिलता था, आज वही टीम्स एक्सपोजर, फंडिंग और कंपटीशन के लिए तरस रही हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है 2003 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, जहां केन्या जैसी डेवलपिंग टीम ने इंडिया जैसी टीम के साथ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेला। तब केन्या एक राइजिंग क्रिकेट नेशन थी, जो वर्ल्ड कप फाइनल से सिर्फ एक मैच दूर थी। लेकिन आज केन्या का क्रिकेट लगभग खत्म हो चुका है। सोचिए, एक ऐसी टीम जो बड़ी टीम्स को हराने का पोटेंशियल रखती थी, लेकिन आज उसका नाम भी सुनना मुश्किल हो गया है। ना प्रॉपर फंडिंग मिली, ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ और ना ही ICC ने सपोर्ट करा। केन्या का डाउनफॉल सिर्फ एक वार्निंग नहीं बल्कि एक मिसाल है कि अगर छोटी टीम्स को सिस्टम सपोर्ट ना करे तो वो कितनी जल्दी डिसअपीयर हो सकती है। 2003 के बाद केन्या की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। ग्रास रूट लेवल और डोमेस्टिक क्रिकेट पर ध्यान नहीं दिया गया और सिर्फ नेशनल टीम को पुश करा गया। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि बड़ी टीम्स को केन्या के साथ मैच खेलने में कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट ही नहीं था, और केन्या किसी और देश में जाके मैच खेले, ये केन्या के लिए बहुत एक्सपेंसिव था। और धीरे धीरे केन्या क्रिकेट एक्चुअली में डेड हो गया। और केन्या क्रिकेट की सिचुएशन पर फॉर्मर कैप्टन आसिफ करीम ने स्टेटमेंट दी कि केन्या क्रिकेट इज डेड, इट इज डेड एंड बरीड। और ये सिर्फ केन्या क्रिकेट की ही बात नहीं है, ऐसी हालत और भी टीम्स की हो चुकी है जो एक टाइम पर इंटरनेशनल क्रिकेट खेला करती थी। और ऐसा एक और एग्जांपल है जिम्बाब्वे, जिसने 1999 वर्ल्ड कप में इंडिया और साउथ अफ्रीका को हरा के सुपर 6 में अपना स्पॉट क्लेम किया था। और 2003 के वर्ल्ड कप में भी जिम्बाब्वे का परफॉर्मेंस काफी स्ट्रॉन्ग था। लेकिन आज जिम्बाब्वे क्रिकेट सिर्फ एक नाम बन के रह गया।
छोटी टीम्स को कम अपॉर्चुनिटीज और फंडिंग के अलावा आईसीसी ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो क्रिकेट के फ्यूचर को बदलने वाले थे। और अब बात करते हैं आईसीसी के सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल डिसीजन की। एक जमाना था जब क्रिकेट वर्ल्ड कप में नई टीम्स का आना एक बड़ा मोमेंट होता था। 2007 वर्ल्ड कप में 16 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन फिर आईसीसी ने अपनी पॉलिसीज चेंज करी और 2011 और 2015 में 14 टीम्स और 2019 और 2023 के वर्ल्ड कप में सिर्फ 10 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। क्या आपने कभी सोचा कि आईसीसी ऐसा क्यों कर रहा है और इसका क्रिकेट के फ्यूचर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इसका जवाब जानने से पहले हम चलते हैं 2007 के वर्ल्ड कप पे, जहां छोटी टीम्स ने पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को शॉक कर दिया। 2007 का वर्ल्ड कप एक हिस्टोरिक टूर्नामेंट था, जहां 16 टीम्स ने वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया। कंट्रीज जैसे नीदरलैंड्स, आयरलैंड और कनाडा जैसे क्रिकेट टीम्स को बड़े स्टेज पे खेलने का मौका मिला। और इसका इंपैक्ट ये था कि आयरलैंड जैसी नई क्रिकेट टीम पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हराकर सुपर 8 तक पहुंच गई। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन था कि छोटी टीम्स भी पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम्स को हरा सकती हैं। लेकिन आईसीसी ने इस चीज को बढ़ावा देने की बजाय 2011 वर्ल्ड कप से पार्टिसिपेटिंग टीम्स ही कम कर दी। तो सवाल ये उठता है, आईसीसी छोटी टीम्स को वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने से क्यों रोक रहा है? और इसका सबसे बड़ा रीजन है पैसा। देखिए, आईसीसी का पूरा सिस्टम रेवेन्यू जनरेशन पे बेस्ड है और छोटी टीम्स ना ही टीआरपी लाती हैं और ना ही स्पॉन्सरशिप, और इसीलिए आईसीसी इनको बाहर कर देता है। और इसका दूसरा रीजन है कि अगर बड़ी टीम्स वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट के अर्ली स्टेजेस में ही बाहर हो जाएंगी तो फैंस के लिए वर्ल्ड कप एक्साइटिंग नहीं रहेगा। इसीलिए आईसीसी टॉप टीम्स के मैचेस को प्रमोट करता है, क्योंकि वहीं से आईसीसी को सबसे ज्यादा पैसा आता है। पहले क्रिकेट का विजन था कि हर कॉन्टिनेंट में इस गेम को प्रमोट किया जाए, लेकिन आज सिर्फ T20 लीग्स और बड़ी टीम के मैचेस को ही प्रायोरिटी दी जाती है। क्रिकेट का असली चार्म था वर्ल्ड कप और इंटरनेशनल सीरीज, लेकिन आईसीसी इनको ग्रेजुअली इररेलेवेंट बना रहा है। आईसीसी को यह समझना होगा कि अगर क्रिकेट को एक्चुअली में एक ग्लोबल स्पोर्ट बनाना है तो क्रिकेट को नई कंट्रीज में प्रमोट करना होगा और उनके प्लेयर्स को वर्ल्ड स्टेज पे खेलने का मौका भी देना होगा। क्योंकि अगर छोटी टीम्स को वर्ल्ड कप खेलने का चांस ही नहीं मिलेगा तो वो क्रिकेट को सीरियसली क्यों लेंगे? और इसका प्रूफ भी मिलता है। आज कंट्रीज जैसे नेपाल, नीदरलैंड्स और यूएई सिर्फ क्वालिफायर्स तक ही लिमिट हो चुकी हैं। पहले जो नई टीम्स रेगुलर टूर्नामेंट्स में दिखती थी, आज उनको इवेंट में जगह भी नहीं मिलती। चलिए इसे समझने के लिए थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। अगर इस दुनिया में क्रिकेट से ज्यादा कोई स्पोर्ट्स देखा जाता है तो वो है फुटबॉल। अगर फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो यहाँ हर बार नई टीम्स क्वालिफाई करती हैं। 2022 के कतार वर्ल्ड कप में मोरक्को और कनाडा जैसी टीम्स ने वर्ल्ड स्टेज पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला, जहां मोरक्को ने पोर्चुगल को हराकर सेमीफाइनल में अपना स्पॉट क्लेम किया। आप ये सोचेंगे कि इसका इंपैक्ट क्या होता है? देखिए, एक नई टीम के आने से नए फैंस जुड़ते हैं, नए स्पॉन्सर्स आते हैं और नए प्लेयर्स भी इंस्पायर होते हैं। और वहीं क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट का एक्सपेंशन स्लो हो चुका है। नए नेशंस इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं और गेम सिर्फ एक लिमिटेड ऑडियंस तक ही सीमित रह गया है। अब बात करते हैं कि कैसे एक देश को एक क्रिकेटिंग नेशन बनाया जा सकता है। अगर किसी देश को एक सक्सेसफुल क्रिकेटिंग नेशन बनाने का फॉर्मूला किसी के पास है तो वो है इंडिया का बोर्ड बीसीसीआई। जो काम आईसीसी को करना चाहिए वो आज बीसीसीआई कर रहा है। पिछले कुछ सालों में अगर किसी टीम की सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है तो वो है अफगानिस्तान, और इसका क्रेडिट जाता है बीसीसीआई को। जब अफगानिस्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी जगह बनानी शुरू करी तो इस टीम के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। ना इनके पास प्रॉपर स्टेडियम्स थे, ना फैसिलिटीज और ना ही कोई फाइनेंशियल सपोर्ट। एक टीम जो ग्रो करना चाहती थी लेकिन उनके पास खुद का स्टेडियम भी नहीं था, और यहीं आगे आता है बीसीसीआई। बीसीसीआई ने अफगानिस्तान का पोटेंशियल देखा और उन्हें ग्रेटर नोएडा और देहरादून में होम स्टेडियम्स प्रोवाइड करे, और इससे अफगानिस्तान को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, हाई क्वालिटी पिचेस और एक स्टेबल ट्रेनिंग ग्राउंड मिला, जिससे वो अपने गेम को और बेहतर कर पाए। और सिर्फ स्टेडियम्स प्रोवाइड करना ही काफी नहीं था, बीसीसीआई ने अफगानिस्तान को प्रॉपर ट्रेनिंग और गाइडेंस भी प्रोवाइड करी। मनोज प्रभाकर, लालचंद राजपूत और अजय जडेजा जैसे एक्सपीरियंस कोचेस अफगानिस्तान की डेवलपमेंट का हिस्सा बने। और बीसीसीआई सिर्फ स्टेडियम्स और कोचिंग तक ही सीमित नहीं रहा, उन्होंने अफगानिस्तान के लिए इंडिया के अगेंस्ट हर फॉर्मेट में मैचेस ऑर्गेनाइज करे, वो भी इंडिया के होम ग्राउंड्स पर। और आज अफगानिस्तान किसी भी टूर्नामेंट में टॉप टीम्स की रेस में हमेशा होता है। लेकिन सिर्फ आईसीसी या क्रिकेट बोर्ड्स की पॉलिसीज ही नहीं, बल्कि फैंस की प्रेफरेंसेस भी क्रिकेट को बदल रही हैं। आज की ऑडियंस सिर्फ ट्रेडिशनल क्रिकेट को ही नहीं, बल्कि एंटरटेनमेंट, फास्ट पेस्ड एक्शन और शॉर्टर फॉर्मेट्स को प्रेफर करती है। ऑनेस्टली सोचिए, अगर आपके पास एक 5 घंटे का ओडीआई मैच देखने का ऑप्शन हो या एक 3 घंटे का T20, तो आप क्या देखना प्रेफर करेंगे? आजकल लोगों को जब 1 मिनट की इंस्टाग्राम रील या 30 सेकंड का शॉर्ट देखना पसंद है तो वो कैसे ही 5 दिन का टेस्ट या एक ओडीआई मैच देखेंगे। और ये कोई मजाक नहीं है। साइंस के अकॉर्डिंग आज के टाइम एवरेज अटेंशन स्पैन सिर्फ 8 सेकंड का है। इंडिया पाकिस्तान या इंडिया का किसी और बड़ी टीम के साथ मैच तो आज भी बहुत एंजॉय किया जाता है, और वहीं किसी छोटी टीम के साथ मैच हो तो आधा स्टेडियम भी फिल नहीं होता।
क्रिकेट के ट्रेडिशनल फैंस तो आज भी हैं, लेकिन अब न्यू जनरेशन में एक स्पोर्ट्स कल्चर शिफ्ट देखने को मिल रहा है, जहां लोग आजकल क्रिकेट से ज्यादा ई स्पोर्ट या फुटबॉल में इंटरेस्टेड हैं। तो क्रिकेट इज एक्चुअली नॉट डाइंग, बट इट इज डेफिनेटली ब्लीडिंग, और इसको बचाने के लिए कुछ एक्शन लेने होंगे। ओडीआई क्रिकेट को नए और डायनामिक रूल्स के साथ एक्साइटिंग बनाना होगा। टेस्ट क्रिकेट को भी एक मॉडर्न अप्रोच और बेटर स्टोरी टेलिंग के साथ प्रेजेंट करना होगा, ताकि नए फैंस जुड़ सके। और आईसीसी को क्रिकेट डेवलपिंग नेशंस को बढ़ावा देना होगा। और सबसे जरूरी चीज, क्रिकेट को नई मार्केट्स में ग्रो करना पड़ेगा। और अगर आईसीसी ने यूएस और चाइना की मार्केट्स पर ध्यान दिया तो क्रिकेट का ग्लोबल फैन बेस और भी बढ़ाया जा सकता है।